इस रिपोर्ट में मोदी जी ने कहा है कि देश में पंजाब के सरकारी स्कूल सबसे शानदार हैं और दिल्ली के स्कूल बेकार हैं। तो साफ साफ है कि कैप्टन साहब को मोदी जी का आशीर्वाद है। ये रिपोर्ट एक्चुअली कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब को मोदी जी के आशीर्वाद के रूप में जारी की गई। अगर आपको पंजाब के सरकारी स्कूलों की हालत देखनी है तो पंजाब की जनता से पूछो ना, उन पेरेंट्स से पूछो जो अपने बच्चों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने को मजबूर हैं क्योंकि सरकारी स्कूल पूरी तरह से बदहाल है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में शराब की फैक्ट्री, शराब बनती हुई पकड़ी गई है और मोदी जी कह रहे हैं कि कैप्टन साहब के स्कूल देश में नंबर 1 है। पंजाब ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਸਕੂਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਕੂਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਭੜਕਦਿਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋर्ट जारी की गई है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी की सरकार ने देश में सरकारी स्कूलों के एजुकेशन सिस्टम पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में मोदी जी ने कहा है कि देश में पंजाब के सरकारी स्कूल सबसे शानदार हैं और दिल्ली के स्कूल बेकार हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल बेकार हैं लेकिन पंजाब के सरकारी स्कूल देश में नंबर 1 है। ये मोदी जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। ये रिपोर्ट बताती है जिसमें मोदी जी पंजाब के सरकारी स्कूलों को देश का नंबर 1 सरकारी स्कूल बता रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी और कैप्टन साहब की जुड़वां दोस्ती इस समय पंजाब के चुनावों में चल रही है। ये पंजाब के चुनाव से ठीक पहले ये रिपोर्ट जारी की गई है, कुछ समय पहले। और जैसा मैंने कहा कि इसमें पंजाब के सरकारी स्कूलों को देश में सबसे शानदार सरकारी स्कूल बताया गया है और दिल्ली के स्कूलों को बहुत नीचे रखा गया है, सरकारी स्कूलों को। तो साफ साफ है कि कैप्टन साहब को मोदी जी का आशीर्वाद है। ये रिपोर्ट एक्चुअली कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब को मोदी जी के आशीर्वाद के रूप में जारी की गई है। पिछले पंजाब के चुनाव से पहले भी मोदी जी का आशीर्वाद मिला था कैप्टन साहब को, और ताकि कैप्टन साहब वहाँ जीतें, और इस बार भी उसकी भूमिका बनानी शुरू कर दी गई है। और ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जिस समय पंजाब के आम जनता अपनी सरकार से पूछ रही है, भाई 5 साल आपने सरकारी स्कूलों में क्या किया? आपने सरकारी स्कूल ठीक क्यों नहीं कराए? आपने सरकारी स्कूलों की क्वालिटी ठीक क्यों नहीं कराई? वैसे में पंजाब के सरकारी स्कूलों को नंबर 1 बता रही है मोदी जी की रिपोर्ट। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई पंजाब के सरकारी स्कूल देश में सबसे बढ़िया है। कैप्टन साहब ने सरकारी स्कूलों में जो काम किया है वो नंबर 1 है देश में। अब खबर तो ये भी आ रही है कि थोड़े दिन बाद मोदी जी एक रिपोर्ट जारी करेंगे जिसमें कहेंगे कि पंजाब में कैप्टन साहब के सारे सरकारी अस्पताल बहुत बढ़िया हैं। ये जुगलबंदी है मोदी जी की और कैप्टन साहब की पूरी तरह से। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। इस दौरान सिसोदिया वालों इल्जाम लगाया गया कि कैप्टन ने पिछले 2-3 सालों दौरान 800 सरकारी स्कूल बंद किए ने। जो पंजाब के सरकारी स्कूल जो पूरी तरह से बदहाल हैं, वहाँ पे ना पढ़ाई हो रही है, ना वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, ना कोई काम हुआ है, उसको छिपाने के लिए कैप्टन साहब की पिछले 5 साल की शिक्षा के क्षेत्र में नाकामी को छिपाने के लिए मोदी जी ने रिपोर्ट जारी की है कि कैप्टन साहब के स्कूल बहुत शानदार है। अगर आपको पंजाब के सरकारी स्कूलों की हालत देखनी है तो पंजाब की जनता से पूछो ना, उन पेरेंट्स से पूछो
जो अपने बच्चों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने को मजबूर हैं क्योंकि सरकारी स्कूल पूरी तरह से बदहाल हैं। उन पेरेंट्स से पूछो जिनके बच्चे तमाम मजबूरी के बावजूद भी आज मजबूर हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए। उनसे पूछो कि पंजाब के सरकारी स्कूल कैसे चल रहे हैं। उनसे पूछो, उन पेरेंट्स से पूछो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के जिनके बच्चों के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती बल्कि शराब की फैक्ट्री पाई गई हैं। और मैं ये हवा में बात नहीं कह रहा, आप 2 दिन पहले की खबर देख लीजिए। पंजाब के सरकारी स्कूलों में शराब की फैक्ट्री, शराब बनती हुई पकड़ी गई है। और मोदी जी कह रहे हैं कि कैप्टन साहब के स्कूल देश में नंबर 1 है। पंजाब सरकार ने सैकड़ों सरकारी स्कूल प्राइवेट सेक्टर को दे दिए। पंजाब सरकार कहती है कि हमसे सरकारी स्कूल नहीं चल रहे, प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया और प्राइवेट सेक्टर को सरकारी स्कूल चलाने के लिए दे दिए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूल, कैप्टन साहब के सरकारी स्कूल देश में नंबर 1 है। कैप्टन साहब ने 800 सरकारी स्कूल बंद किए पिछले 2-3 साल में। 800 पंजाब के 800 सरकारी स्कूलों को कैप्टन साहब बंद कराते हैं और जो चल रहे हैं उनमें से कितनों कोई प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूल देश में नंबर 1 है। तो ये तो पर्दाफाश कर रहा है कि किस तरह से पर्दे के पीछे मोदी जी पूरी तरह से कैप्टन साहब को आशीर्वाद दे के चल रहे हैं और देश की एजुकेशन के साथ मजाक करने वाले, सरकारी स्कूलों के साथ मजाक करने वाली पंजाब की सरकार, कैप्टन साहब सरकार को पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं और उसको देश में नंबर 1 बता रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग मोदी जी की उस रिपोर्ट को देख रहे हैं वो उसके सच को भी समझेंगे। मोदी जी ने रिपोर्ट जारी की, पंजाब सरकार ने विज्ञापन जारी करने शुरू कर दिए कि भाई देखो मोदी जी कह रहे हैं हमारी सरकारी स्कूल नंबर 1 है। कैप्टन साहब बताना चाहिए उनको कि 800 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं मोदी जी, फिर भी मोदी जी नंबर 1 बता रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों को सौंप दिया है, सरकारी स्कूलों में शराब की फैक्ट्री पकड़ी जा रही है, फिर भी पंजाब के स्कूल नंबर 1 है। तो ऐसा आशीर्वाद मोदी जी दे रहे हैं सरकारी स्कूलों में काम के नाम पे, ये सबके सामने है। मुझे आज इसी के बारे में बात रखनी थी। थैंक यू। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੀ ਚਪੜਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਸਕੂਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।